हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स का एक प्रश्न बहुत ही अनोखी विधि से समझने वाले हैं। शायद ही यह विधि आपको कहीं YouTube पर मिले। तो चलिए आइए देखते हैं। 3 से 4 स्टेप में आप ये आंसर कंप्लीट करेंगे। आइए देखा जाए। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है तो हम जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को सीधा उल्टा मानते हैं क्योंकि विरोधाभास पे सिद्ध किया जाता है। तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब जब √5 परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप का होगा। यहां हमने पहले से ही लिख लिया है ताकि समय बचे। जहां P और Q पूर्णांक है एवं दोनों में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और साथ ही Q0 = 0। ये कंडीशन है यहाँ का। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, जैसा कि सब में करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो थोड़ा सरल भाषा में समझा जाए। यहां हमने स्क्वायर कर दिया, यहां P/Q, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, यहां भी स्क्वायर हो गया। अब होगा क्या, ये अगले स्टेप में हो जाएगा 5, रूट और स्क्वायर समाप्त। यहां हो जाएगा P²/Q², अलग अलग हो जाएगा। यहां अब देखा जाए थोड़ा सा, यहां इसमें Q² मतलब Q² जो है इसको हम Q गुना Q लिख सकते हैं, अर्थात 2 Q का गुणा है वहां। तो यहां एक Q यहां लाते हैं तो ये हो गया 5Q। समझिएगा, यहां समझने वाली यही बात है। और यहां P²/Q, एक Q नीचे रह गया। अब देखा जाए यहां पर 5 तो स्पष्ट है पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है क्योंकि यहां हमने पूर्णांक माना है। तो पूर्णांक और पूर्णांक का गुणनफल क्या हुआ, पूर्णांक होगा। तो ये तो हो गया यहां पर पूर्णांक। अब ये P²/Q। अब देखिए यहां जब P/Q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो P²/Q में भी कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ये भी सह अभाज्य संख्या होंगी। कैसे, जैसे मान लिया जाए 5/2, ये कटेगा नहीं तो सह अभाज्य है, तो 5²/2 भी नहीं कटेगा। कैसे, 25/2, ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से P²/Q भी नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। इसे हम भिन्न लिखेंगे। और हम भिन्न की परिभाषा जानते हैं। भिन्न की परिभाषा होती है कि भिन्न पूर्ण का एक भाग होता है। जैसे ये कभी नहीं कटता है 3/2, 5/7, 7/2, इस तरह से ये भिन्न होगा। तो अब यहां हम देख रहे हैं ये कंडीशन हमको मिल रहा है पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यही विरोधाभास मिल रहा है हमको। क्यों मिल रहा है, ताकि हमारी मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्याएं है ये गलत है, हमने ये गलत माना है। तो जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या में 2 ही संख्या होगी, परिमेय और अपरिमेय। क्योंकि √5 को जब परिमेय मानते हैं तो यहां हमें विरोधाभास में पूर्णांक बराबर भिन्न देखना पड़ता है, जो संभव ही नहीं है। तो हम नीचे लिख देंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। भारती भवन बुक जो है उसमें ये सॉल्यूशन दिया गया है, पूर्णांक बराबर भिन्न पर विरोधाभास उत्पन्न किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का ही सामान्य रूप से अब आएगा। और हमें 3 से 4 स्टेप में, 3 ही स्टेप कहिए, 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन है और समझ भी बिल्कुल आसान है। तो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद।